नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल योग करो निरोगी काया में आपका स्वागत है। तो आज मैं एक विशेष योग क्रिया आपको करके दिखाने जा रहा हूँ। गज करनी। गज गज करनी। गज करनी का मतलब है हाथी जैसे क्रिया करनी। हाथी आपने देखा होगा कि हाथी पानी पीता है और सूंड से बाहर निकालता है। इस क्रिया को बोलते हैं गज करनी। तो गज करनी क्या है? ये एक योग की एक पहली क्रिया है। जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है कि हठ योग ग्रंथों के अनुसार योग के 7 अंग हैं। षटकर्म, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, मुद्राएं, ध्यान और समाधि। ये हैं 7 अंग योग के। पहला अंग है षटकर्म। षटकर्म की क्रियाएं हैं जो बहुत अंदर के शरीर की शुद्धि के लिए बहुत अच्छी क्रिया है। षटकर्म से पूरे शरीर की ऊपर से सिर से लेके तो पेट तक की पूरे अंदर की शुद्धि होती है। तो उसी में एक क्रिया है, पहली क्रिया जल नीति। जल नीति क्या है? पानी गर्म करके, हल्का सा गर्म करके पानी पीना, नाक से पीना और मुंह से निकालना। ये पानी है, ये हल्का गर्म पानी है, ये गुनगुना पानी। इसमें हल्का से ये नमक, सेंधा नमक ये मैंने डाला हुआ है इसमें। तो नमक डालने से, पानी में नमक डालने से क्या होता है कि जो सारा दिन हम काम करते हैं, सांस लेते हैं, बाहर के धूल कण जो श्वास नली में नाक के अंदर जमा होते हैं वो बाहर निकलते हैं। विशेष लाभकारी है ये नमक वाला पानी से नेति करना। लेकिन आज एक बड़े एक दुर्भाग्य की बात है कि एक इस योग की सबसे पहली क्रिया को, नेति को गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है। यूट्यूब पे, हर चैनल पे बहुत सारे लोग एक लोटा से, टूटी वाले लोटे से, एक लोटा है टूटी वाला, उससे पानी ऐसे एक नासिका से पीते हैं और बाहर निकाल देते हैं, उसको जल नेति बोल देते हैं। लेकिन ये बहुत त्रुटिपूर्ण क्रिया है। योग को एक गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। योग की पहली क्रिया को, जल नेति को गलत तरीके से दर्शाया जा रहा है। इसका कोई फायदा नहीं। पहले नाक से पानी पिया, इधर निकाल दिया, इधर से पिया, इधर निकाल दिया, तो क्या हुआ? यहाँ पर ये दोनों नासिकाओं का, दोनों अंदर से, दोनों नली, श्वास नलियों का यहाँ पर एक कनेक्शन है। पानी इधर से पिया तो इधर निकल गया, इधर से पिया इधर निकल गया, कोई फायदा नहीं। श्वास नली तक अंदर के इस हिस्से को कोई फायदा नहीं हुआ, कोई लाभ नहीं हुआ। तो मैं वैसे अभी अगली वीडियो में एक जल नीति के बारे में पहले बताया हुआ है, फिर विशेष में अगले और वीडियो में बताऊंगा जल नीति कैसे करनी है। और उसके बाद दूसरी क्रिया है गज करनी। गज करनी एक विशेष क्रिया है, षटकर्म की, योग की पहली क्रिया में आती है। तो उसके लिए क्या करना है? पानी नाक से पीना है और मुंह से पीना है और नाक से निकालना है। सॉरी, पानी मुंह से पीना है और नाक से निकालना है। ये है गज करने की क्रिया। योग की पहली क्रिया में आता है, षटकर्म की पहली क्रिया में गज करनी। तो कैसे करना है? पानी मुंह से पीना और नाक से निकालना। नाक से जैसे हाथी पानी पीता है, सूंड से प्रेशर से निकालता है। ये नलियों की पूरे अंदर के श्वास नली, ये पूरा इसका जब पानी हम मुंह से पी के तो नाक से निकालेंगे तो ये अंदर के पूरे शरीर के अंदर, इस गले से ऊपर के सब रोगों का नाश होता है। श्वास नली को विशेष लाभ होता है। और क्या होता है, जब ये अपना रेशा बलगम श्वास नली में जम जाता है तो साइनस जैसी विशेष गंभीर बीमारी, साइनस जिसका कोई इलाज नहीं, और बढ़ते बढ़ते श्वास लेना बंद हो जाता है। डॉक्टर बोलते हैं कि रीढ़ की, नाक की हड्डी बढ़ गई, लेकिन वो नाक की हड्डी नहीं, वो अंदर रेशा जम गया, सूख गया, नजला सूख गया और साइनस हो गया। उससे ये हड्डी का भी ऑपरेशन तक करने की नौबत आ जाती है। तो क्या है, जब हम पानी मुंह से पिएंगे और नाक से निकालेंगे तो आंख के रोगों के लिए विशेष लाभकारी है, कान के रोगों के लिए विशेष लाभकारी क्रिया है ये गज करनी। तो ये अंदर के पूरे एक एक नस को, पूरे को सफाई होती है, पूरे हिस्से की, गले से ऊपर के पूरे हिस्से की सफाई होती है गज करने से। तो पानी मुंह से पीना है और नाक से निकालना है, विशेष लाभकारी क्रिया है।
तो आओ अब, और ये श्वास नली, दिमाग के रोगों के श्वास क्या है, बिक्स एनर। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है, जब सांस रुकता है तो स्टीमर से सांस लेना पड़ता है, बिक्स एनर के सूंघते हैं लोग, उससे सांस लेना पड़ता है, बिक्स एनर की जरूरत पड़ती है। जब हम ये गज करने की एक क्रिया करेंगे, गज करनी क्या है कि पानी जब हम मुंह से पी के नाक से निकालेंगे, पूरे हिस्सा तो पूरा साफ होगा, श्वास कभी रुकेगा नहीं, बिक्स एनहर की जरूरत पड़ेगी। विशेष बात ध्यान रखना कि बिक्स एनहर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आओ भी शुरू करते हैं गज करनी। कैसे करना है, हाथी पानी पीता है और मुंह नाक से निकालता है। तो देखें ध्यान से, ये पानी मैंने पिया है मुंह से, पूरे नाक की सफाई हो रही है, पूरे श्वास नली की, नाक की पूरी सफाई हो रही है गज करने की क्रिया से। पानी मुंह से पीना है और नाक से निकालना है। पूरा रेशा इस श्वास नली में, नाक के अंदर का पूरा सफाई हो रही है इस क्रिया से, गज करने से। मुंह से पानी पी के नाक से निकालना, पूरे श्वास नली की और नाक की हर इस आंखों तक के अंदर के रोगों का, अंदर की नसों का, एक एक नस की सफाई हो रही है आंखों के रोग के लिए। चश्मा भी उतर सकता है इससे, परेशान मत होइए, सीखो गज करनी। पानी मुंह से पीना और नाक से निकालना। ये मैंने अभी एक गिलास पानी तो मुंह से पी के तो नाक से निकाल दिया है, और जितना हो सके पियो, साफ करो, साफ होगा। ये श्वास रोग, श्वास की नली, नाक की नली, साइनस जैसे रोग के लिए विशेष लाभकारी है ये गज करने क्रिया। सांस का और ये श्वास रोग, अंदर की नाली, श्वास नली बिल्कुल साफ होती है इससे। ध्यान से देखें और करें। जितना, एक गिलास तो मैंने पी के, मुंह से पी के तो नाक से निकाल दिया है, अभी और ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं, 2 गिलास पी लो, 3 पी लो, मैं ये 1 गिलास और पीऊंगा वैसे। ये हाथी पानी पी के तो ऐसे सूंड से बाहर को जोर से फेंकता है, इससे क्या हो रहा है, ये श्वास नली को और नाक की
अंदर की नसों को, एक एक नस को पूरा लाभ मिल रहा है। जितना भी रेशा धूलकण, जितने भी धूलकण दिन में काम करते हुए, दिन में सारा दिन काम करते, बाहर जो फील्ड में काम करते हैं या अंदर बैठे रहते हैं, ये मत सोचिए कि हम दफ्तर में बैठे हैं धूल कण नहीं आते। अंदर में बैठे बैठे सारे वातावरण में धूल कण होते हैं, तो वो जब अंदर जाते हैं उसके लिए बहुत अच्छी क्रिया है गज करनी। इसके लिए श्वास रोग को विशेष लाभ, और साइनस जैसी बीमारी, आंख के रोग के लिए और कानों के लिए बहुत लाभकारी है। चश्मा भी उतरता है, नजरें ठीक होती हैं। तो आप मेरी प्रार्थना, ये गज करने का अभ्यास करें, नहीं तो सीखने वाले किसी से विशेषज्ञ के पास सीखें और इसका अभ्यास करें। साइनस जैसी बीमारी और नाक की हड्डी बढ़ना जैसे रोग और श्वास रोग तो कभी होगा ही नहीं। तो मेरे चैनल को देखें और इसमें कुछ ना कुछ कमेंट में लिखें, ताकि मैं आपका इंतज़ार करूंगा कि आपने क्या देखा, क्या लिखा और मेरे लिए क्या सुझाव दिया। तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री राम।